सच सुनोगे, तुम अपनी लाइफ में स्टक नहीं हो। तुम सिर्फ तुम्हारे पुराने वर्जन को छोड़ नहीं रहे। हाँ, वही वर्जन जिसको आपकी बॉडी ने तो कब का छोड़ दिया, लेकिन आपका दिल उसे छोड़ नहीं रहा। जब तक आप उस वर्जन को नहीं छोड़ोगे, आप फ्री फील नहीं करोगे। और जिस दिन आपने उस वर्जन को छोड़ दिया, आप पूरा फ्री फील करोगे और आप स्टक नहीं रहोगे। हेलो एवरीवन, आज हम उस बात को डिकोड करेंगे जो जय शेट्टी ने मेल रॉबिन्स के पॉडकास्ट में जाकर बताई कि अपने लाइफ के पर्पस को, अपने करियर के पर्पस को कैसे क्रिस्टल क्लियर करें। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट टिप आपको इतना क्रिस्टल क्लियर बना देगी कि आपको दोबारा नहीं सोचना पड़ेगा कि आप स्टक हो या फिर आपके पास पर्पस नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। जय शेट्टी ने बताया है कि आप इसीलिए स्टक नहीं हो क्योंकि आपके पास फ्यूचर का मैप नहीं है। आप इसीलिए स्टक हो क्योंकि आप आपके पास्ट को नहीं छोड़ रहे। आपको पीछे वही चीज़ खींचती है जो आप पीछे छोड़ कर आए हो। जो आपके साथ पास्ट में कुछ खराब हुआ हो, उसको ही याद करके आप आज तक रो रहे हो, तो आप आपके फ्यूचर का कैसे सोचोगे? तो अपने आप से सवाल पूछो कि कौन सी याद, कौन सी हैबिट और कौन सा लेबल आप आज तक पकड़ के बैठे हो और वो एग्जिस्ट करती नहीं है प्रेजेंट में, लेकिन आप उसको ही याद कर करके आपका फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों बिगाड़ रहे हो। अब बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो पर्पस इज इक्वल टू पैशन प्लस सर्विस। पर्पस मतलब ये नहीं कि कुछ बड़ा एम्पायर और बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पैशन का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो आपको एनर्जी दे, और पैशन तभी पर्पस बनता है जब आपका पैशन दूसरों की सर्विस में काम आए। अब जय शेट्टी ने एक कहानी शेयर की है। एक हॉस्पिटल था, उनमें सब क्लीनर्स अपने आप को कुछ अलग अलग समझ रहे थे। कुछ अपने आप को सिर्फ क्लीनर समझते थे और कुछ अपने आप को हीलर्स, क्योंकि पेशेंट्स की जर्नी का एक बड़ा पार्ट क्लीन हॉस्पिटल होता है। वो अपने आप को हीलर समझता है कि एक क्लीन हॉस्पिटल ही पेशेंट को जल्दी हील करती है। सेम आवर्स, सेम काम और सेम सैलरी, लेकिन ज़्यादा खुश कौन, ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन? जो अपने आप को हीलर समझता था। तो सिर्फ फ़र्क अपने वाई क्लियर का है। अपना वाई क्लियर रखो और अच्छा रखो, आप खुश रहोगे, आप प्रोडक्टिव रहोगे। अब बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो जय शेट्टी ने कहा है कि आप आपकी करंट सिचुएशन को हेट कर सकते हो, लेकिन आप उससे सीख कर आपका फ्यूचर भी ब्राइट बना सकते हो। वो जब कंसल्टेंट थे तब उन्हें पता था कि वो लाइफ लॉन्ग ये काम तो नहीं ही करेंगे, लेकिन उन्होंने उस जॉब से सीखा कि कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है, और सब मैनेजमेंट की ट्रिक्स उन्होंने वहीं से सीखी। तुम आई हेट दिस को दिस विल लीड माई ब्राइट फ्यूचर ऐसा बोलकर रिप्लेस कर सकते हो। सो कल से जब तुम कोई बोरिंग काम करो, जॉब पर जाओ, तो ऐसा मत सोचना कि ये जेल है, ऐसा सोचना कि दिस इज रनवे। पॉइंट नंबर 4 में 5 स्टेप रिफ्लेक्शन प्रोसेस दी गई है। उसमें आपको सिर्फ सुन के अप्लाई करना ऐसा नहीं है। तो वो क्या है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लर्न, नॉलेज को एब्जॉर्ब करो। सेकेंड वन इज एक्सपेरिमेंट, ट्राई करो, फेल हो जाओ लेकिन रिपीट करो। पॉइंट नंबर 3 इज परफॉर्म, मतलब कि उसको अपनी हैबिट बनाओ। पॉइंट नंबर 4 इज स्ट्रगल, आपको नया काम करना है तो आपको उसमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 इज थ्राइव, ग्रो करो और अपना नेक्स्ट स्टेप लो। रिफ्लेक्शन का मतलब सिर्फ सोचना नहीं होता, उसको देखो, एब्जॉर्ब करो और उसको चेंज करते रहो टाइम के अकॉर्डिंग। एंड द मेन पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज, जय शेट्टी ने बताया है कि आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल और आपको जैसी चाहिए वैसी बनाने के लिए सिर्फ एक डिसीजन दूर हो। सिर्फ एक डिसीजन लो, एक स्टेप लो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको कोई 10 ईयर के बड़े प्लान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टेप लो। और वो कैसे होगा? जो है आपके पास उसी से काम चलाओ, उसी से स्टार्ट करो, इससे आप आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर को अनलॉक कर पाओगे। पर्पस ढूंढने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करनी है लाइफ में। आप छोटी छोटी चीज़ों में भी आपके पैशन को सर्व करके आपका पर्पस डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको कुकिंग पसंद है तो किसी को खाना खिला दो। आपको फोटोग्राफी का शौक है तो किसी का स्पेशल मोमेंट कैप्चर करके दो। इससे ही आप आगे बढ़ोगे और आप सक्सेसफुल बनोगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये पॉडकास्ट समरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस चैनल पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पॉडकास्ट की शॉर्ट समरीज बनाती हूँ।